हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मंदाकिनी, M&M हॉस्पिटल हाजीपुर एंड महुआ। आज का वीडियो है इनफर्टिलिटी कपल्स से जुड़े कारण और कुछ जरूरी जांच के बारे में। इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है? इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि वैसे कपल, हस्बैंड और वाइफ, जो कि बच्चा चाह रहे हैं, 1 साल से उन्होंने कोई कंट्रासेप्टिव यानी कि गर्भ निरोधक कोई भी मेथड को नहीं अपनाया है और फिर भी उनको बच्चा नहीं चाहे, तो फिर जब कपल डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो हम लोग उनका कुछ टेस्ट कराते हैं और उस टेस्ट के थ्रू हमको समझ में आता है कि दिक्कत कहाँ है। तो जहाँ तक मैंने बताया कि ये एक कपल का प्रॉब्लम है, तो इसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन यानी कि जो जांच होगा वो हस्बैंड और वाइफ दोनों का होगा। हस्बैंड का बहुत ही सिंपल जांच होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सीमेन एनालिसिस ऑफ, यानी कि पति के पानी का जांच, जिसमें हम लोग देखते हैं कीड़ा का नंबर, उसकी मोटालिटी यानी वो कितना तेज भाग रहा है, और बनावट मॉर्फोलॉजी जो अमाउंट है वो 15 मिलियन पर ml या लगभग 40 या मोर देन 40 मिलियन होना चाहिए। दूसरा है मोटालिटी, यानी कि 50% कीड़ा आपका मोटाइल होना चाहिए, और जो मॉर्फोलॉजी है एटलीस्ट 4% बनावट नॉर्मल होना चाहिए, 4% या 4% से ज्यादा। ये जो जांच है ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर जिस लैब में करा रहे हैं वो लैब का किस तरह का लेबल है उस पर बहुत मायने रखता है। बहुत लोग लैब में स्लाइड पे सिर्फ कवर स्लिप डाल के और ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो कि उतना रिलायबल नहीं होता है। और ये जो जांच है इसका जो तरीका होता है वो कम से कम 3 से 5 दिन गैप करके और ये पानी का जांच होता है। हमारे यहाँ बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल होता है कन्विंस करना मेल पार्टनर को कि आप जांच कराइए, जबकि हम लोग का जो जांच शुरू होता है वो मेल पार्टनर के इसी जांच से शुरू होता है। दूसरा जो जांच हम आते हैं, दूसरा स्टेप है वो फीमेल पार्टनर का इन्वेस्टिगेशंस का। तो सबसे पहले फीमेल पार्टनर के इन्वेस्टिगेशन और कारण को समझने से पहले हम लोग उनकी बनावट को समझें, यानी कि उनका बच्चेदानी। हर फीमेल में एक यूट्रस, बच्चेदानी का जो मुंह है उसको हम लोग सर्विक्स बोलते हैं। 2 ट्यूब होता है, इस तरह से बच्चेदानी होता है। ये यूट्रस है, ये उसका सर्विक्स है, ये दोनों साइड में ट्यूब होता है और दोनों साइड में यहाँ और यहाँ अंडा। पति का कीड़ा बच्चेदानी के मुंह से होते हुए, बच्चेदानी के रास्ते, ट्यूब के रास्ते होते हुए अंडा के पास पहुंचता है, ट्यूब का अंतिम भाग में, और फिर वहां पे अंडा और कीड़ा मिलता है, फर्टिलाइजेशन होता है, बच्चा बनता है, और फिर ये बच्चा मूव करके फिर आके यूट्रस में इम्प्लांट कर। तो इतना चीज है, यानी कि सबसे पहले तो हम लोग को अल्ट्रासाउंड से ये देखना होता है कि बच्चेदानी का बनावट कैसा है, बच्चेदानी के अंदर में जो पर्दा है एंडोमेट्रियम उसका मोटाई कैसा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ट्यूब के बारे में कि कहीं ट्यूब में कोई पानी तो नहीं है, ये सब कुछ हमको अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है। अंडा के बारे में देखते हैं कि कहीं बहुत ज्यादा ओवेरियन फॉलिकल्स तो नहीं है, PCOD तो नहीं है। तो ये सब जानकारी हमको अल्ट्रासाउंड में मिलता है। अल्ट्रासाउंड के बाद हम लोग फिर हार्मोनल असेसमेंट करते हैं फीमेल का। हार्मोनल असेसमेंट में हम लोग उनका एक डायबिटीज देखते हैं, HbA1c, बाकी हार्मोन में उनका थायराइड प्रोफाइल कराते हैं, प्रोलैक्टिन कराते हैं और AMH कराते हैं, एंटी मुलेरियन हार्मोन कराते हैं। इतना कराने के बाद में हम लोग हस्बैंड का भी ब्लड शुगर या HbA1c कराते हैं। इसके बाद फिर ट्यूब के जांच के लिए अलग से अल्ट्रासाउंड में हम लोग ट्यूब खुला है या बंद है नहीं पता चल पाता, तो ट्यूब के जांच के लिए जो जांच का नाम है वो है HSG, हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी। हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी का भी एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि आपको या तो महीना के 7वां दिन, 8वां दिन या 9वां दिन, तीनों में से कोई एक दिन आपको करा लेना है। इसका और दूसरा तरीका होता है सोनो हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी। HSG में एक्सरे के द्वारा हम लोग समझते हैं कि ट्यूब खुला है या बंद है। SHG में हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसके द्वारा हम लोग को पता चलता है कि ये ट्यूब खुला है या बंद है। तीसरा तरीका है वो है लैप्रोस्कोपिक क्रोमोपार्ट्यूबेशन टेस्ट, जिसको लैप्रेंडाई बोलते हैं। ये एडवांस है, इसमें पेशेंट को हम लोग एडमिट करते हैं 1 दिन के लिए, और हम लोग उसमें मशीन, पेट के थ्रू मशीन डाल के, और हम लोग ट्यूब के पैटेंसी को देखते हैं, और अगर ब्लॉकेज है तो साथ साथ में खोल भी दिया जाता है। साथ साथ में ट्यूब के आसपास, बच्चेदानी के आसपास कहीं कोई एडहेजन है यानी कि जाला तो नहीं बना हुआ है, ये सब कुछ इसमें पता चलता है। HSG का एक और एडवांटेज है कि अगर बच्चेदानी के बनावट में कोई जन्मजात कुछ अलग है, जैसे आपका बच्चेदानी बीच से धंसा हुआ है, या एक साइड सिर्फ सिंगल एक साइड का बच्चेदानी, एक साइड का ट्यूब है ही नहीं, सिर्फ एक साइड का है, तो ये सब कुछ आपको HSG में क्लियर पता चल जाता है। तीसरा जो इन्वेस्टिगेशन है वो है अंडा का सही समय पे कितना साइज का अंडा बन के फूट रहा है, वो जांच।
तो इसको बोलते हैं फॉलिकुलोमेट्री। फॉलिकुलोमेट्री एक तरह का अल्ट्रासाउंड है जिसमें हम लोग पेशेंट को 10वां दिन से स्टार्ट करा देते हैं अल्ट्रासाउंड, और कितना साइज़ का अंडा कब फूट रहा है, साथ साथ में बच्चेदानी का जो पर्दा है एंडोमेट्रियम उसका थिकनेस हमको इसमें पता चल जाता है। तो ये सारे इन्वेस्टिगेशंस थे पेशेंट के। इससे जुड़ा अगर आपको कोई मन में कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। मेरी स्टाफ टीम या मैं खुद आपको बिल्कुल रिप्लाई करेंगे। आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, ऑफलाइन के लिए आप मेरे हाजीपुर और महुआ वाले सेंटर पर आकर मिल सकते हैं। थैंक यू।